दोस्तों, क्या अमेरिकन कंपनी ओरेकल चाइनीज कंपनी टिकटॉक को पूरी तरीके से खरीद चुकी है? क्या टिकटॉक जो है अमेरिका समेत पूरी दुनिया में वापस आ सकता है, और खास करके भारत में? क्योंकि दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि जब से भारत सरकार ने टिकटॉक समेत चाइना के 59 ऐप्स को बैन किया था, तो उसके बाद ही जो है कुछ दिन बाद ही जो है अमेरिकन सरकार ने भी जो है अमेरिका में टिकटॉक को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। और टिकटॉक के अलावे भी जो है जैसे कि वीचैट हो जाए और भी कई ऐप्स को पूरी तरीके से अमेरिका में बैन कर दिया था। और अब बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, वह यह है कि अमेरिकन कंपनी ओरेकल और टिकटॉक के बीच एक भी बहुत ही बड़ी साझेदारी होने वाली है, और ऐसा लग रहा है कि शायद जो है फिर से एक बार टिकटॉक वापस आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि सबसे पहले जो है टिकटॉक के साथ जो है अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक बहुत ही बड़ी डील होने वाली थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद से जो है माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को पूरी तरीके से खरीद सकता है। लेकिन पता नहीं इस बीच हुआ क्या है, जो अब जो है माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं खरीद रहा है, लेकिन अभी यहां पर अमेरिकन कंपनी ओरेकल और टिकटॉक के बीच एक बहुत ही बड़ी डील हो रही है। और यह एक प्रकार से डील क्यों हो रही है, और क्या पूरी दुनिया में जो है टिकटॉक दोबारा वापस आ सकता है? और यहां पर चीन ने जो है अमेरिका को एक बहुत ही बड़ी धमकी दी है शनिवार को ही। और यह धमकी क्या है? जैसे कि हम सबको पता है कि भारत के अलावे भी जो है चाइनीज ऐप्स को दुनिया के कई देशों में बैन किया जा चुका है, और कहीं ना कहीं अमेरिका में भी जो है टिकटॉक, वीचैट समेत जो है चाइनीज के कई ऐप्स को बैन किया गया था। तो यहां पर चाइनीज सरकार ने ऐसा कहा है कि अमेरिका ने जिस प्रकार से जो है वीचैट, टिकटॉक को बैन किया था और भी कई ऐप्स को बैन किया था भारत के कहने पर, भारत के देखा देखी, तो यह एक प्रकार से जो पूरी तरीके से गलत है, और कहीं ना कहीं अमेरिका जानबूझ के जो है चीन को क्षति पहुंचा रहा है, ऐसा कहना है चीन का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर टिकटॉक क्या वापस आ जाएगा या फिर टिकटॉक वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि जैसे कि भारत में टिकटॉक बैन हुआ था, अमेरिका में टिकटॉक बैन हुआ था, और भी कई देशों में टिकटॉक बैन किया गया था। क्यों बैन किया गया था? क्योंकि यह जो कंपनी थी, इसके ऊपर ऐसा आरोप लगा था कि यह जो है लोगों की डाटा को चुराता है, और लोगों की डाटा को, सिक्योरिटी को, उसकी गोपनीयता को चुरा करके जो है अमेरिकन गवर्नमेंट को देती है, यहां पर चाइनीज गवर्नमेंट को देती है, चीन की सरकार को देती है। और कहीं ना कहीं यही एक वजह रही कि टिकटॉक जो है कई देशों में बैन किया गया। सिर्फ टिकटॉक को ही नहीं, बल्कि और भी चाइनीज के कई ऐप्स को बहुत सारे देशों में बैन किया गया, और भारत में तो बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है। तो इसके अलावा भी जो है जब अमेरिका में टिकटॉक बैन हो गया, तो अमेरिकन सरकार ने एक प्रस्ताव रखा टिकटॉक के सामने कि अगर टिकटॉक अमेरिका के कंपनियों के साथ मिलकर कारोबार करे, या फिर टिकटॉक अमेरिका की कंपनी अगर खरीद लेती है टिकटॉक को, तो टिकटॉक जो फिर से दोबारा से जो है मार्केट में आ सकता है, अमेरिका में आ सकता है। जब टिकटॉक बैन हुआ था तभी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा था, लेकिन अब फाइनली शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद जो है टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी जो है अमेरिका की कंपनी है, और माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक के बीच जो एक बहुत ही बड़ी डील होने वाली थी, और डील कुछ हद तक हो भी चुकी थी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक के बीच डील पूरी तरीके से नहीं हो पाई, और जो है माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को नहीं खरीदा। और यहां पर अमेरिकन कंपनी ओरेकल अब जो है यहां पर पूरी तरीके से टिकटॉक के ऊपर जो है खरीद रहा है, और एक प्रकार से हम लोग इसे खरीद नहीं बोल सकते हैं, और उन दोनों के बीच में डील हो रहा है। और दोबारा ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द जो है अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में जो है टिकटॉक वापस आ सकता है, और भारत में भी शायद आ सकता है, क्योंकि अब टिकटॉक के ऊपर जो अमेरिकन कंपनी ओरेकल का नियंत्रण हो जाएगा पूरा। और यहां पर टिकटॉक ने ऐसा कहा है कि जो टिकटॉक का पूरी तरीके से बड़े बड़े मुख्यालय हैं अमेरिका में ही होगा, और जो पूरी तरीके से जो लोगों की डाटा या फिर लोगों की जो गोपनीयता को चुराने का आरोप लग रहा था टिकटॉक के ऊपर, तो तमाम जो ऐसी एजेंसियां हैं टिकटॉक का, वह सभी जो है अमेरिका के पास चली जाएगी। तो यहां पर टिकटॉक ने ऐसा कहा है कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, या फिर मैं ऐसा पहले भी नहीं करता था, क्योंकि अब यह कंपनी जो है ओरेकल के पास चली जाएगी, अमेरिकन कंपनी है वो। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद जो है भारत समेत और भी कई देशों में टिकटॉक वापस आ सकता है। अब दोस्तों, यहां पर दूसरी बात करते हैं कि देखिए, जब से टिकटॉक को और वीचैट को अमेरिकन गवर्नमेंट ने बैन किया था, तो यहां पर अमेरिकन द्वारा इतना जो बड़ा फैसला लिया गया था, तो यहां पर जो चीनी सरकार ने बहुत ही बड़ी धमकी दी है, वह यह है कि अमेरिका जो इस प्रकार से कदम उठा रहा है, तो यह एक प्रकार से दोनों देशों के लिए घाटा है, और कहीं ना कहीं भारत के कहने पर ही जो है ऐसा अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है, ऐसा कहना है चीनी सरकार का, चीनी गवर्नमेंट का। क्योंकि दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत और चीन के बीच अभी जो दोस्ती है पूरी तरीके से टूट चुकी है, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच ऐसा लग रहा है कि शायद वार भी हो सकता है, युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि
बॉर्डर की जो हालात है पूरी तरीके से तनावपूर्ण है। और ऐसे स्थिति में भारत बहुत ही अच्छे अच्छे कदम उठा रहा है चीनी सरकार को सबक सिखाने के लिए, चीन को सबक सिखाने के लिए। यहाँ पर कई चीनी कंपनियों को, चीनी ऐप्स को बैन किया जा चुका है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद अब जो है अमेरिकन सरकार, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है टिकटॉक को खरीदने के बाद टिकटॉक पर अपना नियंत्रण कर लेगा और कहीं ना कहीं शायद से जो है फिर से दुनिया में टिकटॉक वापस आ सकता है और खास करके भारत में भी आ सकता है। क्योंकि दोस्तों भारत में जिस प्रकार से टिकटॉक बैन किया गया था तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने खुशी भी जताई थी कि एक प्रकार से टिकटॉक के ऊपर ऐसे आरोप लग रहा था कि टिकटॉक ने जो है हमारे देश के लोगों की डाटा को चुराया है, हमारे देश के लोगों की जो है पूरी तरीके से गोपनीयता को चुराया है और ऐसे आरोप लग रहे थे। तो अब जो है टिकटॉक अगर वापस आती है मार्केट में और खास करके भारत में तो ऐसा लग रहा है कि फिर से जो है फिर से अगर टिकटॉक आती है तो फिर भारत में एक बहुत ही बड़ा घमासान होगा और ऐसा 100% होगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।